बच्चों, कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। मैथिली सर गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। वह इस प्रकार है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जलते सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जनने ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ साथ तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, करके पहाड़ सा राई भी करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज अविविश्वासी। मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। तो मैथिली सर गुप्त जी के अनुसार प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, हे भाई राम, जिसका घर और संसार दोनों नष्ट हो गया, उसकी और कौन सी शेष इच्छा रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, जब मैंने स्वयं से ही मुंह फेर लिया है, जब स्वयं से ही अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, तो भला उसकी और कौन सी शेष इच्छा रह सकती है। तो इतना जब भरत जी कहते हैं तो श्री रामचंद्र जी ने भरत को पकड़कर हृदय से खींच लिया, पकड़ करके हृदय पर खींच लिया। रोदन जलते स्वविनोद उन्हें फिर सींचा। फिर आंसू रूपी जल को बरसाते हुए विनोद पूर्वक आनंद पूर्वक उन्हें सिंचित किया। और फिर उन्होंने कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, उसके आशय की था भला किसको मिल सकती है। उसके गहराई की था किसको मिल सकती है, जिसे जन्म देने वाली माँ कैकेयी ने नहीं जान पाया, तो भला उसे और कौन जान सकता है। तब जो है इतनी बात सुनती है रानी कैकेयी, कह रही है कि अगर यह बात सच है कि जन्म देने वाली माँ कैकेयी ने भरत को अच्छी तरह नहीं जान पाई, अगर यह बात सच है तो तुम घर को लौट चलो। अभी तुमने यह स्वीकार किया है कि जन्म देने वाली माँ कैकेयी ने भरत को नहीं पहचाना, अगर यह बात सच है तो तुम घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इस प्रकार रानी कैकेयी के अटल स्वर को सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सुना और सुनकर चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभी लोगों ने
रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। सभी लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। रानी कैकेयी इस प्रकार प्रतीत हो रही थी, वैधव्य तुषार वृथा। वैधव्य रानी कैकेयी जो है विधवा वेश में इस प्रकार दिखाई दे रही थी। तुषार वृता यथा विधु लेखा। तुषार वृता कोहरे से ढकी हुई जैसे चंद्रमा की चांदनी हो। सफेद वस्त्रों में रानी कैकेयी इस प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की चांदनी दिखाई देती है। बैठी थी अचल अथाप असंख्य तरंगा। उस समय जो है सभा में रानी कैकेयी जो है निश्चल भाव से स्थिर मन से बैठी हुई थी। असंख्य तरंगा, उनके मन में अनेक प्रकार के भाव विचार जो है, अनेक प्रकार के भाव जो है उठ रहे थे। वह सिंही अभी हाँ गोमुखी गंगा। वह सिंहनी के समान दहाड़ने वाली, सिंहनी के समान गरजने वाली कैकेयी गोमुखी गंगा। अब गोमुखी गंगा शांत गंगा, पवित्र गंगा के समान दिखाई दे रही थी। हाँ जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। फिर कहती है कि हाँ मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना। मैंने जन्म देकर भी भरत के आशय की, भरत को नहीं समझा, भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी लोग, यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभा के लोग सुन ले, अभी स्वयं यह माना। अभी स्वयं श्री रामचंद्र ने यह स्वीकार किया है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना। यदि यह बात सच है तो फिर पुनः तुम घर को लौट चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। कह रही कि मैं अपराधीन हूँ। मैंने मेरे कृत्यों द्वारा, मेरे ही द्वारा कहे गए वचनों द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, मेरे ही द्वारा। तो इसकी अपराधिनी मैं ही हूँ, तात तुम्हारी मैया। हे बेटे, मैं तुम्हारी मैया इसकी अपराधिनी हूँ। दुर्बलता, इसका दंड जो है भरत को ना दो, भरत को इसका दंड न दो। मैंने अपराध किया है तो इस अपराध का भागीदार, इस अपराध का दंड मुझे ही मिलना चाहिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ खाकर कहती है, सौगंध खाती है। दुर्बलता, कमजोरी का विशेष प्रमाण जो है शपथ ही है। पर अबला जन के लिए कौन सा शपथ है? फिर इस अबला नारी के लिए और कौन सा रास्ता है? एक ही उपाय है, शपथ खाना। सौगंध खाकर कहती है कि यदि मैं भरत के द्वारा थोड़ा भी उकसाई गई हूँ, राम को बन जाने के लिए भरत के द्वारा थोड़ा भी मैं उकसाई गई हूँ, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। अगर वनवास, राम को वनवास भेजने में भरत का थोड़ा भी हाथ हो, या भरत के द्वारा थोड़ा भी कहा गया हो, उकसाई गई हूँ, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं जिस तरह अपने पति को खो दी, उसी तरह मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, पति के समान पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको। सभी जो है श्री रामचंद्र जी और सभी लोग कहते हैं, ठहरो, रुकिए, मत रोको, मुझे कहो जो सुन लो। कह रही है कैकेयी कि मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सभी लोग सुन ले, सभी लोग सुन ले। अगर मेरे बारी में जो भी सार हो उसे आप ग्रहण कर लो, अन्यथा नहीं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कह रही हैं कि पहाड़ सा पाप, इतना बड़ा पाप करके, पहाड़ जैसा पाप करके मैं मौन रह जाऊं, शांत बैठी रहूं,
राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर भी सरसों के समान छोटा भी मैं पश्चाताप न कर सकूं, यह कहाँ की बात है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। इस प्रकार जो है भरी सभा में रानी कैकेयी जो है पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हे राम, आप घर को पुनः लौट चलिए। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। तारों से जड़ी हुई चांदनी रात, तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस रूपी बूंद टपकाते हुए, ओस रूपी बूंदे जो है टपका रही थी। उल्कासी रानी रोती थी, नीरव सभा हृदय थपकाती। और नीचे जो है सभा जो है शांत भाव से हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कापात करने वाली रानी कैकेयी अयोध्या समाज को नष्ट कर दी थी। अयोध्या समाज को नष्ट कर दी थी। वही रानी जो है उल्कापात करने वाली रानी आज सभा में, आज अंधकार में प्रकाश बिखेर रही है। सभी लोगों के अंदर, सभा में उपस्थित जितने लोग भी हैं, सभी लोगों के अंदर जो है भय, विस्मय और खेद भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। फिर कह रही हैं कि मंत्रा दासी क्या कर सकती थी। यह तो मंत्रा तो एक दासी थी, वह भला क्या कर सकती है। मंत्रा में इतना बल कहाँ है कि वह मुझे उकसाए, वह मुझे कहे कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। मेरा ही मन जब अविश्वासी हो गया था, मेरा ही मन पे विश्वास नहीं था। इस प्रकार जो है रानी कैकेयी जो है सभा में जो है पश्चाताप करते हुए श्री रामचंद्र जी से अपनी बातें कहती हैं और उनको पुनः जो है अयोध्या में लाने के लिए कहती हैं। इस प्रकार संदर्भ जो है इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं मैथिली शरद गुप्त जी। मैथिली शरद गुप्त काव्य का सौंदर्य है, रस जो है शांत रस है, अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास अलंकार, भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और छंद जो है सवैया छंद है, गुण जो है प्रसाद गुण है। इस कैकेयी के अनुताप में जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।